आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पार्ट 3 की। इसमें पैसेडो रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल पहले इसके पार्ट 1 में पढ़ाया था, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज़ इन फ्रैक्शन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें रेट इक्वेशन जो सी होती है, ये रेट है, ये रेट इज इक्वल टू के है। यहाँ पर हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन ये है, ब्रोमीन की मोलर कंसनट्रेशन ये है। इसकी मोलर कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? 1, इसकी हो जाएगी हाफ। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है वो हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन पर 1 गुना डिपेंड कर रहा है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन ब्रोमीन की मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर हाफ डिपेंड कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन जब आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 गुना बढ़ जाएगी। जब हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड भी 2 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब ब्रोमीन की मोलर कंसनट्रेशन को जब आप 1 गुना बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन की स्पीड हाफ बढ़ेगी। जब ब्रोमीन की कंसनट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो रिएक्शन की स्पीड जो सी होगी वो 1 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ब्रोमीन के ऊपर हाफ डिपेंड कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है, पूरा 1 डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर रेट, यहाँ पर ऑर्डर निकाल लेंगे। इसका ऑर्डर क्या आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, देखना 1 प्लस हाफ 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 में प्लस कर दो 0.5 को तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। यानी कि जो सी ऑर्डर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरीके से ये है, यहाँ पर भी यही है कि रेट इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट ये है, जबकि ये क्या है? CHCl3। और क्लोरीन की हाफ है। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर हम ऐसे निकालेंगे कि 1 है, 1 को प्लस कर देंगे हाफ के ऊपर। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि हाफ जब 1 को तकसीम करेंगे 2 के ऊपर तो 0.5 आ जाएगा, तो इसकी 1.5 आ जाएगा। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ऑर्डर क्या आ रहा है? इस केमिकल रिएक्शन का फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। 1.5 यानी कि जो सा ऑर्डर आ रहा है रेट इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का सम क्या आ रहा है? वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से ये वाला भी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है ना। रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही वाली बात है कि अगर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का सम अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो समझ लेना वो जो सा रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? वो फ्रैक्शन में आएगा। चूँकि ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे उसे। इसी तरीके से आगे है जी पैसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज सोलवेंट, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? इसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं। इसमें रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जिसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एक ऐसा रिएक्टेंट मौजूद होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है रिएक्शन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जो सोलवेंट हो रहा हो। इसलिए उसकी जो सी
ठीक है ना, रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट आएगा। रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रेट लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू के टर्शरी मिथाइल ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। H2O की मोलर कंसनट्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये रिएक्टेंट, ये जो सा H2O है ये इस रिएक्शन के अंदर एक्ट एज सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसकी जो सी कंसनट्रेशन होगी, इसलिए जो सी इसकी कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा मिकदार मौजूद है सिस्टम के अंदर, सॉल्वेंट है, बहुत ही ज़्यादा मिकदार है इसकी सॉल्वेंट की, इसलिए सॉल्वेंट जो सा है इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सॉल्वेंट पानी की यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये कांस्टेंट रहती है, इसकी कंसनट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो H2O की कंसनट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी, थोड़ी सी कम शायद हो जाए थोड़ी सी, लेकिन इसकी कंसनट्रेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि ये सिस्टम के अंदर बहुत ही कम मिकदार मौजूद है। इसलिए जब ये कम होगा ना, जब ये कम होगा तो फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही कम मिकदार मौजूद है, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर। जब ये कम होगा तो फिर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। H2O चूँकि बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है सिस्टम के अंदर, जब इसकी मिकदार थोड़ी सी भी कम होगी तो थोड़ी सी कम होगी, जब ये थोड़ी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये चीज़ बनाएगा, थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा नहीं कम होगी, यानी कि इसकी कंसनट्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा, कांस्टेंट उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन इसकी कंसनट्रेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ही आगे ही बहुत कम है, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो और कम हो जाएगी इसकी कंसनट्रेशन, बल्कि इसकी ये जो सा ये पूरा के पूरा इस्तेमाल ही हो जाएगा। इसकी कंसनट्रेशन बहुत ही कम है सिस्टम के अंदर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है ना तो ये सारा के सारा रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड और टर्शरी मिथाइल कार्बन हाइड्रोक्सल ये बना देता है, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि ये जो सा है ना ये सारा के सारा इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो चुका है। ये जो सा है ये वाला रिएक्टेंट इस रिएक्शन के अंदर सारा के सारा इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए इसकी कंसनट्रेशन, इसकी मोलर कंसनट्रेशन जो सी होगी वो आएगी, जबकि ये पानी है ना, ये पानी, इसकी मोलर कंसनट्रेशन क्यों नहीं आई, क्योंकि ये कांस्टेंट हालत में सिस्टम के अंदर वैसे का वैसे ही मौजूद होगा, ठीक है ना, ये लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं पसैडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पसैडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जिसमें जो सी रेट इक्वेशन होती है, रेट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन के अंदर एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रेट इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में मौजूद एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जबकि उसके साथ जो सा दूसरा रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो सिस्टम के अंदर कांस्टेंट हालत में मौजूद ही रहता है, इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रेट इक्वेशन, नॉट डिपेंड, नॉट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कौन डिपेंड करेगी, रेट इक्वेशन। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।